हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात पे मैं डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की होगी और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पिछले एक हफ्ते से लगातार कुछ अफवाहें भी और साथ में कुछ नोटिफिकेशन जो कि पेपर जो वायरल हो रहा है, नोटिस वायरल हो रहे हैं, इनको लेकर लगातार ये बातें उठ रही हैं कि क्या अब पेपर यूपी पीसीएस का 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन होगा, क्या पेपर अब 4 मीटिंग्स में होंगे, यानी 2 दिन मिला के 4 मीटिंग्स में होंगे। इन सभी चीज़ों का समाधान क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम बात बाद में करेंगे। लेकिन मैंने आज ही जो है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा, लगभग 10-15 लोगों के ऐसे वीडियोस आए जो ये तक कहने लग गए कि क्या यूपी पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है या एग्जाम पोस्टपोन होगा। इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। मैं शरद यादव, आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की और उसके बाद मेंस की भी, जहां पे आपको घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट पेपर का प्रोवाइड किए जाते हैं, करंट अफेयर्स आपकी, आई दृष्टि, घटनासार, क्रॉनिकल, इन सभी चीज़ों की क्लासेज आपको देखने को मिल सकती है। चलिए टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद होना चाहिए कि जब 11 फरवरी को आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर था, किसी कारणवश पेपर को पोस्टपोन करना पड़ा। वो कारण क्या था? पेपर लीक होना। और उसकी वजह से 17 मार्च को यूपी पीसीएस के पेपर को लेके बहुत सारी मिथ और बहुत सारी अफवाहें आने लगी थी कि क्या ये भी पेपर पोस्टपोन होगा, क्या ये पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा। और जिसका परिणाम क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों की तैयारी जो अच्छी चल रही थी वो 1 महीने लगातार डिस्टर्ब रही। पहली कारण कि भाई समीक्षा अधिकारी का पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। दूसरा, यूपी पीसीएस का अगर पोस्टपोन होना है पेपर तो डेट आ जानी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और इस चीज के चक्कर में बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जो पढ़ाई कर रहे थे उनका भी ध्यान भटक गया और साथ ही साथ जो रेगुलर स्टूडेंट है जो अभी पहली बार दे रहे हैं वो भी सबसे ज्यादा भटक गए। और इस बारे में मैंने भी वीडियो बना के अलग से बता दिया था कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली तब तक आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। इसी प्रकार से सेम इस बार भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि यूपी पीसीएस के लिए ऑफिशियल नोटिस मांगा गया कि भाई पेपर 27 अक्टूबर के साथ क्या हम 26 अक्टूबर को करा सकते हैं। और इसको लेके जब से ये नोटिस आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जहां जहां भी वायरल हो रहा है, उसको लेके बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी अब भ्रांतियां जो है कि फैलाने लगे। या यूं कहूं कि आज ही मैंने लगभग 10-12 यूट्यूब चैनल को देखा इस तरीके का काम करते हुए। तो मैंने सोचा आप हमारी फैमिली के हिस्से हैं, ग्लैंस एकेडमी परिवार से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बताना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को पूरा देख के आप पूरी चीजों को क्लियर कर लेना। पहली बात, देखिए, योगी जी ने जो अध्यादेश जारी किया था जिसमें हमें नकल को रोकने के लिए, जो अध्यादेश मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा है, उसमें ये बातें भी क्लियर कर दी गई कि अब हम किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंटर कॉलेज को सेंटर नहीं देंगे। सबसे अधिक पेपर लीक की समस्या प्राइवेट कॉलेज में आ रही है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में केवल हम जो आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब कि बोर्ड से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हो, या फिर जो एडहॉक के कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज जिसे हम कहते हैं, तो इन्हीं कॉलेजेस में केवल अब सेंटर दिया जाएगा। और ऐसे में आयोग के पास एक समस्या आई। लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों ने इस बार फॉर्म आवेदन किए हैं। हर जिले में अगर इनको काउंट भी कर लिया जाए तो 2 से 3 या 4 कॉलेज ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज जो है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा अभी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं दी गई या एक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं दिया गया कि हमारे यहाँ आप सेंटर बनाओ। अभी तक वो लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ एग्जाम सेंटर देने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बात क्या हो रही है कि सेंटर की कमी पड़ रही है। तो आयोग ने सोचा क्यों ना 26 और 27 को पेपर करा लें, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को। इसके लिए आयोग आपके मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी गया, सारी बातें वहां पे क्लियर भी हुई हैं। तो इसी दौरान बहुत सारे अब यूट्यूब चैनल भी आएंगे जो आपको ये भी बताएंगे कि ये पेपर पोस्टपोन हो रहा है। आप मुझे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आपने थंबनेल तो ऐसा ही लगाया था, लेकिन जरूरी था कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करें और सही चीजें बता दूं कि 27 अक्टूबर ही डेट है। चाहे आयोग कैसे भी कराएगा, ये उसके पास चुनौती है कि एक दिन में लिमिटेड स्कूल के साथ हम कैसे सारे बच्चों को एग्जाम करा पाएंगे। प्राइवेट सेंटर्स हमें नहीं मिल रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने इस बार अथॉरिटी नहीं दी कि आप भी सेंटर बनाओ, ये सरकार के नियम में है। तो इन सब चीजों पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है।
27 अक्टूबर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको अपना एसडीएम का सपना पूरा करने का। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा अगली साल, अगर ये चूक गए तो, क्योंकि अब ये वही समय आ रहा है आपका 1 महीना जो मुश्किल से, जिसे हम पीक समय कहते हैं, जहां पे मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होता है, 10-10 12-12 घंटे तैयारी करनी होती है। और ऐसे में जब ऐसे कुछ सर्कुलर वायरल हो रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसी वीडियोज आने लगती हैं कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है, कि 27 अक्टूबर को आयोग के पास बहुत ज्यादा सेंटर नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, जिस वजह से आयोग हो सकता है कि पेपर को पोस्टपोन करे। और ऐसी वीडियो मैंने देखी दोस्तों, तब जाके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए आप लोगों को सही डायरेक्शन बता दूं कि क्या करना है। करना कुछ नहीं है, लगातार अपनी पढ़ाई करते रहनी है। जिस तरीके से आप टेस्ट पेपर कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स की तैयारी कर रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, अपने क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, टेस्ट पेपर लगा रहे हो, सब कुछ उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने प्री प्लान बना रखा है कि अगले 30 दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसी को फॉलो करते रहना है। बिल्कुल ध्यान मत भटकाना। जैसे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले कि पेपर अब नहीं होगा, पेपर टल गया, पेपर 2 दिन में होगा, इनको छोड़ देना। बिना कुछ सोचे समझे छोड़ के अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आप इस तरीके के काम में उलझते रहोगे तो 1000 वीडियोस आएंगी धीरे धीरे करके, और 1000 तरीके की बातें बनेंगी, और आपके दिमाग के साथ डिस्टरबेंस होगा। आपका जो पढ़ाई में मन लग रहा है वो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और आपकी तैयारी बाधित होगी। फायदा उन्हें मिलेगा जो लगातार कंटिन्यूअस 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहा है, इन सब चीजों में नहीं उलझ रहा है। तो यही बस छोटा सा एक मैसेज आपको बताना था कि आयोग ने इस तरीके के, आज ही जो है कि न्यूज आ रही है, अभी उसका ऑफिशियली लेटर नहीं आया है तो मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि आयोग 27 अक्टूबर को ही पेपर कराएगा, एक ही दिन पेपर होगा। अब उसके सामने चुनौती यह है कि किस तरीके से हम सारी व्यवस्थाओं को और सिक्योरिटी के साथ पेपर को करा लिया जाए। सेंटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है, बहुत सारे स्कूलों से सेंटर नहीं लिया जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है कि दे नहीं रही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत लिमिटेड होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आयोग का काम है। पेपर के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना 27 अक्टूबर को किस तरीके से प्रीलिम्स में 100+ क्वेश्चन को सही करना है, और फिर आगे आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, तो कहीं भी मत भटकना, तैयारी करते रहो। ग्लैंस एकेडमी से जुड़ के बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हो या फिर मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, जो आर्थिकी परीक्षावाड़ी की हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां से हर साल एक प्रश्न आता ही आता है। फिर उसके बाद आपकी टेस्ट पेपर भी मैंने कराए हैं बहुत सारे, लगभग 20-25 टेस्ट पेपर भी करा दिए हैं। करंट अफेयर्स घटना सार कंप्लीट की है। आई दृष्टि आते ही उसके भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के मैं उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।